तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट या फिर ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन तो दो टाइप के होते हैं, या तो एक्टिवली करो या पैसिवली करो। एक्टिव क्या है कि किसी भी काम को हम बहुत ध्यान से कर रहे हैं, पूरा इन्वॉल्व होके कर रहे हैं, तो हो गया एक्टिव मेडिटेशन। और जब भी हम एक जगह बैठ के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हो गया पैसिवली, कि हम एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं मेंटल लेवल पे, तो हो गया पैसिव मेडिटेशन। इन दोनों ही केस में तुमने देखा होगा कि तुम्हारी एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। तो जो एनर्जी बूस्टअप होने के पीछे कितने केमिकल्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सब के बारे में तो इनमें से कुछ के हम डेप्थ में जाएंगे आज। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं सेरोटोनिन से। तो सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है बाय अ पेनिनियल ग्लैंड। तो ये पेनिनियल ग्लैंड जो है सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं कि फील गुड हार्मोन या फील गुड केमिकल इसे कह सकते हैं। तो इसे हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, और ये हमारे ज़िंदगी की खुशियों और वेल बीइंग को डिफ़ाइन करता है कि हम कितने खुश हैं। हम खुश नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत बोरिंग चल रही है, तो हमारा सेरोटोनिन लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सेरोटोनिन लेवल घट चुका है? तो हमें बस ये चीज़ समझना होगा कि हम बहुत ही दुखी रहने लग गए हैं, या हमें सोशल फोबिया हो गया है, हम दूसरे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, या मन नहीं कर रहा बात करने का, या हम डिप्रेस्ड से फील कर रहे हैं, या ऐसा हो गया कि हमारा ये कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। हम छोटी छोटी गलतियों में अपने आप को गिल्ट सा फील हो रहा है, छोटी छोटी गलतियों में अपने आप को ज़्यादा ही गिल्ट फील कर ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज़ हो चुका है। अब इसे बढ़ाने का तरीका क्या है? या तो कोई फिज़िकल वर्कआउट, इससे भी हमारा सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, या फिर हम मेडिटेशन करें, या फिर कोई भी काम करें उसे एकदम ध्यान से करें, या दैट इज़ एक्टिव मेडिटेशन। तो इन सब चीज़ों से हमारा सेरोटोनिन लेवल वापस बूस्टअप हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे केमिकल पे, दैट इज़ मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन को हम कहते हैं स्लीप केमिकल, या कि हम जब सोते हैं तो ये हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। सनसेट होने के ठीक 3 घंटे बाद मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रोड्यूस करता है पेनिनियल ग्लैंड। भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को गुना सहनी कह के संबोधित किया था। इसका मतलब होता है नींद पे विजय प्राप्त करना, कनकर द स्लीप, और ये केवल मेडिटेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। 1 घंटे की डीप मेडिटेशन इज इक्वल्स टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप। मेलाटोनिन की कमी हो जाती है तो हमें नींद नहीं आती, इंसोम्निया जैसे बीमारियां हो जाती हैं। तो अगला है ग्रोथ हार्मोन। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन जो है केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं डेल्टा। क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारे बॉडी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा उस समय हो रही होती है, तो उस समय हमारा ब्रेन जो है डेल्टा वेव रिलीज कर रहा होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रोथ के लिए। अगला आता है DHA। DHA एक ऐसा हार्मोन है जो कि डायरेक्टली हमारे एजिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं। हो सकता है हम 25 साल के हैं, लेकिन हम लग रहे हो शकल से 30 और 28 साल के। तो वो होता है कि अगर हमारे बॉडी में DHA लेवल कम हो जाए, या फिर अगर हम 25 साल के ही हैं और हमारा बॉडी 20 साल के बच्चे जैसे लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि DHA लेवल बहुत ज़्यादा है। तो एक नंबर डिसाइड नहीं करता कि हमारे बॉडी की एज कितनी है, वो बल्कि DHA लेवल डिसाइड करता है। तो DHA लेवल बढ़ता है मेडिटेट करने से, और जो DHA लेवल है जिसे बोलते हैं लॉन्जेविटी हार्मोन, वो जो है हमारे एज को डिसाइड करता है कि कोई बंदा है 150 साल जी रहा है, कोई बंदा है 99 ईयर्स जी रहा है, और कोई है 60 साल की उम्र है। तो ये सब चीज़ें DHA लेवल डिसाइड करता है। इसलिए कहा जाता है कि कई सारे मेडिटेटर जो है 150 साल तक जिए हैं, और कई सारे योगीज़ हैं और 150 साल तक जी रहे हैं, क्योंकि वो केवल मेडिटेशन कर रहे हैं, और मेडिटेशन में इतना DHA लेवल प्रोड्यूस हो रहा है जो कि उनके एजिंग को इफेक्ट कर रहा है। और बोला जाता है कि नॉर्मल इंसान से 43.47% DHA लेवल ज़्यादा होता है एक मेडिटेटर। अगला आता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज नथिंग बट अ पेन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन। तो एंडोर्फिन हमारी बॉडी रिलीज करती है। तुमने बचपन में देखा होगा जब भी हम खेलने जाते हैं तो अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम वो उसे ध्यान से हटा के हम खेलने में वापस व्यस्त हो जाते हैं। जबकि अगर वही चीज़ उतना ही चोट हमें अगर कभी घर बैठे हो और तब लग गई हो तो अनबेरेबल होता है। ऐसा क्या होता है खेलते टाइम कि हमारा उतना ही चोट हम बियर कर ले जाते हैं और पता भी नहीं लगता। तो उस समय क्या होता है जब भी हम कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारा एंडोर्फिन लेवल बहुत हाई हो रखा होता है।
एंडोर्फिन मतलब होता है एंडोर्फिन, एंडोजीनियस प्लस मॉर्फिन। तो एंडोजीनियस मतलब होता है प्रोड्यूस फ्रॉम विद इन, एंड मॉर्फिन होता है एक ऐसा पेन किलर, एक पेन किलर ड्रग है मॉर्फिन। तो वो हमारा बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस करता है पेन किलर जब भी हम कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं। तो फिजिकल वर्कआउट के टाइम पे तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोला गया है कि ये मेडिटेशन के टाइम पे होता है। दैट्स वाज द फ्यू केमिकल्स, और इस केमिकल को ध्यान में रखते हुए हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें केमिकल्स की नॉलेज हो। तो ये केमिकल जानना बहुत ज़रूरी था। होप यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, साइनिंग ऑफ।